के उससे, तो हमारी बाँह बहुत देर तक खड़ी ही रहती है, थकती नहीं है, जोर नहीं लगता हाँ, हमारा, और खड़ी रहेगी बिल्कुल, बस ऐसे। और जब बिल्कुल। आएगी ना तो ऐसे नहीं कि एकदम नीचे गिर गई, नहीं ऐसा नहीं, तो बड़ी धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे आराम-आराम हाँ। से आएगी, और हमें सारा पता चल रहा होता है, और हाथों हुँ। के ऊर्जा घूम रही होती है हाथों में, पैरों में, शरीर के हर एक अंग में, सिर तक सारे कहीं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये शून्य स्थिति में चले जाते हैं हम ना, अपने आप को शून्य कर लेते हैं और तब ये एनेस्थीसिया इफ़ेक्ट होता है हमारे ऊपर। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं ना, आपने सुना होगा भी एनेस्थीसिया देते हैं ऑपरेशन से पहले, है ना? हाँ जी। उस स्टेज वो देख लो, आपको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डॉक्टर को एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एनेस्थीसिया स्टेज में पहुँच जाओगे। तो कैसे पहुँचोगे उस शून्य अवस्था में? जैसे इन्होंने बताया ना, अभी ऐसे हाथ करते हैं तो हाथ हमारा ऊपर ही खड़ा हो जाता है। हमारे साथ भी ऐसे होता था। जब मैं ये साधनाएँ करवाता था ना, तो ऐसे हाथ दोनों प्रार्थना करवाते हैं ना लास्ट में ऊपर जाके हाथ, तो ऊपर ही रात को 12 बजे उठे, 9 बजे जैसे साधना खत्म हुई, 12 बजे देखता हूँ हाथ वहीं खड़े हैं, तो पता ही नहीं चलता। अब हाँ जी। क्या हुआ मेरे साथ, पिछले साल की बात है, तो मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं देखता हूँ अपने आप को। डॉक्टर के पास हम गए, मेरा किडनी का ऑपरेशन करना था उन्होंने, तो मेरे को पता ही नहीं, ये मेरी किडनी के अंदर एक 80% ब्लॉक हुई पड़ी है, एक 30% कहते दोनों का ऑपरेशन। और मैंने बोल दिया डॉक्टर साहब एनेस्थीसिया नहीं देना मेरे को, मैं देखता हूँ अपने आप पे करके। तो बिना एनेस्थीसिया के मैंने वो ऑपरेट करवाया, है ना? तो वो डॉक्टर तक हैरान थे। ऐसे ही हार्ट का हुआ पिछले साल, तो उसमें वो हैरान थे। मैं एनेस्थीसिया नहीं, मैं अब जहाँ आप बोलोगे वहीं पड़ी रहेगी। तो वही मैं आपको आज अपने आप का होश, अपनी इंद्रियों को, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, हम कैसे कवर कर सकते हैं, अपने दर्द को भी आपको पता ना चले भी आपका दर्द हो रहा है आपको, लेकिन वहां आप ध्यान ही नहीं दोगे, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, आप इतनी परफेक्ट हो जाओगे अपने ध्यान में कि वहां से अपने ध्यान को उठा के कहीं और लगा दो। वो बताते हैं ना साधनाओं में, वो ध्यान को हमारा वहां उस हाथ के ऊपर, जैसे इन्होंने बोला हाथ ऊपर है, तो इधर तो ध्यान ही नहीं, इधर से ध्यान हटा लिया, ये तो शून्य हो गया, पड़ा है पड़ा रहे। तो ध्यान को कहीं और गया, ध्यान ऊपर गया, जब कहीं और गया, इस तरफ तो ध्यान ही नहीं, बस स्थिति शून्य। तो एनेस्थीसिया इफेक्ट होता है ना? तो यही हम आज, हम अपने आप को होश कैसे साधे, है ना? अपने आप का होश बोलते हैं ना हम साधना में, अपने आप का होश, ये एक एबीसी है। देखो, हम तो साधना ऊपर वाली करा रहे हैं, लेकिन आपको होश साधना ही नहीं आ रहा। देखो, हमने होश में कैसे रहना है उसके बारे में आज आपको इसकी एबीसी बताऊंगा मैं। जैसे अब ज्योति जी ने बताया, अभी वो ध्यान में ऐसे चली जाती हैं, अपने आप शून्य अवस्था में पहुंच गए, है ना? आपको अपने आप का भी होश नहीं रहता, आप कहीं और ध्यान चला गया, पूरे शरीर की 100% जो ऊर्जा है कहीं और चलेगी, उस शरीर के अभाव ही नहीं रहता। हमने उस ऊर्जा को कहीं और लगाना है, उस शक्ति को कहीं और दे देना है। आपको तकलीफ हो रही है, आपको टांग दर्द हो रही है, टांग दर्द से आपने छुटकारा कैसे डालना है, तो वहां से ध्यान को उठा लो और जगह लगा दो, बस आपका ध्यान, वो दर्द होएगी नहीं, आपको वो शून्य हो जाएगी, हो ही रहे। ठीक है ना? कोई भी पेट में दर्द है तो पेट से ध्यान हटा दो, दूसरी तरफ चले जाओ। वो होश को कैसे जगाना है उसके बारे में आज आपको बताएंगे। किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? तो चले हम होश की साधना कैसे करनी है उसकी तरफ। देखो, हम पहले सबसे ज्यादा जो हमारा होश है, हमारी कौन सी इंद्रिय है जो ज्यादा टच होती है, वो है हमारी आंख, है ना? आंखों से होश को कैसे साधेंगे हम, ठीक है? उसके बारे में बताएंगे। अब पांचों जो ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, इसको कैसे करना है आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। आप सभी लोग कोई चीज, अपने कोई भी वस्तु विशेष, कोई भी, जैसे मेरे पास सेब पड़ा है, मैं अब सेब को रख लेता हूँ अपने पास। आप अपने पास कोई भी वस्तु रख लीजिए, कोई खाने वाली हो, या कोई पेन है, पेंसिल है, मतलब कि उसको सबको भूल लीजिए, आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं। इस होश को कैसे साधना है, आंखों से हमने कैसे साधना है,
अपने पास रख लीजिए आप सभी को। एक प्रैक्टिस कराता हूँ, हम प्रैक्टिकल करेंगे इसके बारे में। सभी लोग रख लीजिए अपने पास सामने, अपने टेबल पे जहां भी बैठे हो। उस वस्तु को, वो आपने इस वस्तु को भूल जाना है। कोई भी चीज है, इसका रंग रूप कुछ भी, आपने कुछ भी ध्यान नहीं देना है इसके ऊपर, इसको आकार नहीं देना। देखो, हमने और सेंसेस को नहीं लगाना, सिर्फ आंखों की शक्ति को कैसे जागृत करना है। मैंने बताया ना, जब भी आपका दिल करे आप वहां से, आपके दर्द नहीं उठेगा। कोई भी चीज आप, जब आपको होश में रहना आ गया ना, तो आप उस परिस्थिति में आ जाओगे। आपको किसी एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करवाना, एनेस्थीसिया जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप होश में रहते हो, अपने होश को जागृत कर लेते हो, तो आप, ये बहुत अहम है जो एबीसी भी है ना होश की, अपने आप को होश में कैसे जगाएं। ये एक सेव है, देखो मैं सेव की तरह इसको, सेव आकार नहीं, इसका रंग नहीं देखना, रूप नहीं देखना, कुछ नहीं। सिर्फ जो भी वस्तु पड़ी है इसको देखना है, कोई आकार नहीं, सिर्फ आंखों से। आपने क्या करना है, सीधे बैठ जाना है। अब सभी ने ऑलमोस्ट ले लिया होगा, देखो, है ना, कोई भी वस्तु है सामने रख लो अपने। अरे रखना है, जमीन पे रखो सामने, ऐसे नहीं पकड़ के नहीं, किसी इंद्री को और को काम पे नहीं लगाना। सिर्फ अब आंखों की एक्सरसाइज चलेगी आपकी। आपने क्या करना है, कमर गर्दन सीधी, सीधे बैठ जाना है। पहले तो हम 3 लंबे गहरे श्वास लेंगे, पूरे जैसे हम करवाते हैं ना योगा में, पूरी गहराई तक नाभि बाहर। जब श्वास लेते हैं पूरी गहराई तक नाभि तक श्वास को भरेंगे, हल्का रोक लेंगे और छोड़ देंगे। एक बार और, छोड़ देंगे। एक बार और लेंगे, छोड़ देंगे। अब क्या करना है आपने, देखो किसी भी सेंस को आपने, शरीर के ना टच वाली सेंस को, ना ही आंखों के सिवा कानों को भी बंद। अगर ईयरफोन है वो है तो वो लगा ले, नहीं तो इसको बंद कर दे, इसकी कोई आवाज नहीं सुननी। आसपास भी जो आवाज आ रही है, बंद करने का मतलब ऐसे हाथ लगा के नहीं, उसको सिंपली आप उस तरफ ध्यान नहीं देना, अपना 100% लगाना है हमने इधर। ना ही नासिका से कोई स्मेल लेनी है, ना ही जीवा से कोई आपने स्वाद टेस्ट करना है अपना, है ना। सीधे बैठे रहना है और श्वास को भरना है, श्वास को रोक के रखना है। रोकने से क्या होता है, हम विचार जो है हमारे, जो मन है श्वासों के ऊपर ही चलता है। जब हम रोक लेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। तो उसको, मन को स्थिर करते हुए हमने इस, जो भी, मैं तो सेव की, मेरे पास सेव है, मैं सेव की तरफ देखूंगा। इसको सेव आकार नहीं देना, एक वस्तु है, बस वस्तु देखते हुए अपनी दृष्टि को श्वासों को रोकते हुए रोक लेना है। और दृष्टि को 100%, इसको त्राटक जैसे करते हैं ना, इसकी तरफ देखते जाना, बस देखते जाना, देखते जाना, देखते जाना। श्वास को रोक लेंगे जब तक मैं नहीं बोलता। आप तो देखो बड़े हो, रोक ही रखना श्वास को, पूरी गहराई के साथ देखते जाएं। हंड्रेड परसेंट अपना, कोई सुनना नहीं है, टेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, जो पूरे इंद्रियों को इधर ले आए, सारी सेंसेस इधर कवर कर दें। 100% इसके ऊपर, 100% का मतलब सिर्फ देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं बस, कोई हलचल नहीं शरीर में बाकी। धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। एक बार और लेंगे, पूरी गहराई के साथ नाभि बाहर, और श्वास को रोक के रखेंगे, देखते जाएं। पूरा 100% ध्यान, जो वस्तु आपके आगे रखी है उसका कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बस वस्तु है, कुछ नहीं, उसको देखते जाएं, आंखों को झपकाना नहीं है। छोड़ दें। एक बार और,
छोड़ दें। अब आप इसको जो भी वस्तु आपके पास है इसको उठा के आँखों के नज़दीक ले जाएँगे। पहले दूरी पे देखा, अब नज़दीक से। इसको टच नहीं करना, बॉडी को पास में ले जाएँगे। अब हम इसको अब देखेंगे, उसी प्रकार श्वास भरेंगे, 3 बार इसको करेंगे ऐसे ही। कोई इसका रंग रूप नहीं देखना, बस देखना है। धीरे से इसको रख देंगे। अब जो भी आपको इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इसके बारे में देखो क्या होता है। हम आत्मज्ञान करते तो हैं, सभी ज्ञान तो देते हैं, पर लेकिन आत्मज्ञान के परे भी कुछ है, इससे आगे भी कुछ है। जैसे क्या है, आप बैठे हो खिड़की के पास, तो आपको सामने कोई चीज नजर आ रही है, अभी सिक्का पड़ा है, आपका दिल किया या लुभाता है, दूर से पड़ा है ना, दूर से दृष्टि से देखते हैं तो पड़ा है, वो सिक्का है ना। तो इच्छा होती है, मन ख्याल पैदा करता है भी सिक्का इसको उठा ले, फिर शरीर भी प्रक्रिया उसके ऊपर करता है, चल जाके ले ही आओ। जब हम उसके पास पहुंचते हैं, वो सिक्का नहीं होता, वो कोका कोला की एक वो सिप्पी होती है ऊपर वाला, है ना, ढक्कन होता है जो, और देख के फिर क्या आप उसको उठाओगे? नहीं उठाएंगे ना, वैसे ही छोड़ के आ जाओगे ना। और ऐसे ही एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो, दो आदमी जा रहे हैं रेगिस्तान पे, रेगिस्तान का एरिया, प्यास लगी है, तो एक को ज्ञान है, वो बोलता वो सामने पानी है, चलते हैं पीते हैं। वो कहता नहीं, वहां पानी नहीं है। वो जो रेगिस्तान में बनती है ना, आप क्या बोलते हैं उसको, रेनबो, है ना, वो लगता पानी होता है, लेकिन वो होता नहीं है एक्चुअल में। वो कहता वही पानी, कहता नहीं वो पानी नहीं है, आपने वहां नहीं जाना है। तो वो दूसरे को ज्ञान होता, कहता मैं तो नहीं चाहता, मैं अपना ढूंढता हूँ, पानी को ढूंढता हूँ, एक्चुअल पानी कहाँ है। वो सामने उसको एक झोंपड़ी सी नजर आती है, एक छोटा सा मकान होता है, वहां नजर आता है। तो वो उस तरफ जाता है, वो उस रेगिस्तान के दूसरा जो है वहां चला जाता है। अब क्या होता है कि जो रेगिस्तान के वो टिब्बे की तरफ जा रहा है पानी की तलाश में, अब प्यास इतनी बढ़ गई है। अब वो बड़े बढ़ाए प्यास में क्या होता है, वहां तो रेगिस्तान है, वहां तो वो जो रेनबो वो बना हुआ था, है ना, तो वो उसमें वही पानी के बिना समाप्त हो जाता है, खत्म, मर जाता है। अब जो झोपड़ी को देख के चला, वहां क्या था, वहां उसने देखा कि वहां एक नलका लगा हुआ है, नलके के साथ एक बोतल टंगी हुई है, बोतल में थोड़ा सा ही पानी है, और उस पे ऊपर एक स्लिप लगी हुई है, एक लिखा हुआ है भी इस पानी को नलके के अंदर डालिए और जितना जी चाहे पानी पी लीजिए, और इस बॉटल को इतना ही भर के यहाँ दोबारा रख दीजिए। उसके ऊपर वो लिखा हुआ है। अब वो सोचता है कहीं मेरे को प्यास बहुत ज्यादा लगी हुई है, कहीं अगर किसी ने गलत लिखा हुआ हो तो मैं इसमें डालूं पानी, और इस प्यास के पानी से, इसी से मैं और खत्म ना हो जाएंगे, पानी भी अंदर ना चला जाए, किसी ने गलत लिख के डाला है। अगर वो पी लेता है, दो मन दोनों तरफ जाता है कि मैं इसको पी लूं, फिर दूसरा मन कहता है नहीं, ये हो सकता है ठीक लिखा हो, तो मैं इसको अंदर डाल दूं। वो अंदर डाल देता है, और डाल के, जैसे पहले नलकों में अपन डालते थे ना पानी, पहले डालते थे उसमें तो फिर पानी आता था, तो ऐसा ही नल था वो, उसमें से उसने उसको डालता गया, और उसका दो पंप मारे जैसे, और पानी निकलना स्टार्ट हो गया, और पानी उसने पूरा भर के, अपना पेट भर कर पानी पिया और प्यास बुझा ली। और जैसे उसके ऊपर लिखा था कि आने वाले के लिए भी आप स्लिप को वैसे ही टांग देना, उसने उतना भरा, ज्यादा नहीं भरा,
उतना की भरा और वहां रख दिया। अब देखो, इसके लिए क्या है, जो देखो, एक तो दार्शनिक ज्ञानी, आपको कल बोला था ना, एक तो दार्शनिक गुरु होता है। वो दार्शनिक तो आपको बाहर जैसे गए तो मर गए। अब जो ज्ञान है, ज्ञान जैसे उसने बुद्धि से काम लिया, आत्मा का ज्ञान, उसको जो गुरु आपको मिलेगा, वो कहेगा, देखो गुरु का काम क्या होता है, वह गुरु का काम तो वो थोड़ा सा पानी है, आपको डालना बताएगा, निकालना आपने है आपके अंदर से। देखो, ठीक है ना, आपने खुद ने, मैंने आपको एक अभ्यास बता दिया, ये प्रैक्टिस बताई है, करना आपने है इसको प्रूव। और कल को इसका पूछूंगा आपसे कि आपने क्या अनुभव किया इस आंखों से, आपने अनुभव क्या हुआ आपको, तो वो जो फीलिंग होगी आपकी, है ना, तो वो बताना है। ये तो हो गया आंखों का। अब आप दूसरा चलते हैं। हाँ, क्या पूछना है अपना राकेश कुमार जी? पूछना है कुछ? आपका हाथ उठा है। तो आगे चलते हैं हमारे कानों की ओर, कानों की इंद्रियों की ओर। अब आपने कोई भी चीज, चाहे आपके पास कोई घंटी पड़ी है, जहाँ कोई भी चीज है, मेरे पास क्या है, मैं कह रहा हूँ, मेरे पास तो ये प्रेस पड़ी है, और ये, इसको खड़का करना आपने ना, वो चाहे गिलास में चम्मच डाल लीजिए आप, ठीक है, एक गिलास के अंदर चम्मच डाल लीजिए, उसका खड़का कीजिए आप प्रैक्टिस करिए, देखो ना, इसको सुनिए। आप गिलास, ठीक है, मैं लेके आता हूँ, मैंने गिलास। ये मैं गिलास लिया है और चम्मच है, इसको ऐसे ऐसे आप खड़काना है। अब कैसे करना है इसको, आपने अब अपनी आंखें भी बंद कर लेनी है, रोज को कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं करना है, जीभ को, मुख को भी बंद कर लेना है, सिर्फ कानों को खुले रखना है, कानों की सेंस को, इसको आवाज को सुनना है। उसी प्रकार शांत होते हुए लंबा गहरा श्वास लेना है, श्वास को रोक लेना है, और इसको देखो, ये हम हिला रहे हैं, अगर कोई चीज और दूसरा आदमी आपके पास हो, देखो आपने कैसे करना है, ये तो मैं अकेला ही हूं ना जहाँ कर रहा हूँ। आप दूसरी कोई भी चीज, घंटी लगा लीजिए, कुछ भी ना, वो बजती हुई उसको सुनिए आप, आपका एक्शन में नहीं रहना आपने, ये तो आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ ना। देखो, इस आवाज को आपने, कोई या तो बेल या घंटी, जैसे भी आपका कुछ चल रहा है, आपने सिर्फ उसी को सुनना है, इस आवाज को सुनना ही सुनना है। 100% आपने अपने होश में जाने के लिए उस आवाज को सुनना है, बाकी चारों इंद्रियां बंद कर लेंगे हम, ठीक है, आंखें बंद, मुख भी बंद, और इसको सुनेंगे, इस आवाज को, जो ये खड़खड़ आप हो रही है ना, इसको सुने, 100% सुने, आपको क्या फील हो रहा है, सुनते जाए। श्वास को भरना है, श्वास को रोक के फिर सुनना है इसको, और जितनी देर रोक सके रोक के फिर छोड़ दो, 3 बार करना है ऐसे इसको। एक बार और भरेंगे श्वास, छोड़ देंगे, एक बार और, छोड़ देंगे। इस साउंड को महसूस करना है अपनी पूरी चेतनता के साथ, अपनी अवेयरनेस के साथ। अब तीसरा आता है
हमारा स्मेल नाश्ता को। अब मैं इसको सेब को ही लेकर चलता हूँ। तो जो भी चीज़ आपके पास, चाहे कोई सेंट पड़ा है, किसी किस्म का परफ्यूम पड़ा है, या कोई खुशबू वाली कोई भी चीज़ पड़ी है, जहाँ कोई फ्रूट है, उसका स्मेल लीजिए उसकी, है ना? कोई फ्लावर पड़ा है, उसको ले आइए आप, उसको इसी प्रकार उसके साथ हम करेंगे। मैं इसका लूँगा, देखो, पूरी चारों सेंसेस बाकी बंद करेंगे और 100% यहीं लगाएँगे। इसको स्मेल लेंगे, करेंगे, श्वास भरेंगे, रोक लेंगे और इसको नासिका से हल्का-सा दूर रखना है। श्वास को छोड़ देंगे। उसी प्रकार श्वास भरते हुए रोक लेना है, फिर उस स्मेल को महसूस करना है। तीन बार इसको करेंगे। इसको भी आपने प्रैक्टिस करना है, महसूस करना है। अब स्पर्श, इसको अपने आप को ही देखो, हाथ का ऐसे स्पर्श महसूस करें, है ना? अपनी बॉडी के ऊपर चौथी सेंसेस सिर्फ बाकी आपने बंद कर लेंगे। कान भी बंद, नाक भी बंद, मुख भी बंद, आंखें भी बंद, और सिर्फ 100% स्पर्श की ओर ध्यान देंगे। अपने आप के ऊपर ही ऐसे हाथ से ना अपने आप को स्पर्श करेंगे, महसूस करेंगे उस स्पर्श को, श्वास को रोकते हुए 100% अपने स्पर्श की तरफ ध्यान। क्या महसूस हो रहा है आपको? छोड़ देंगे श्वास। तीन बार इसको करेंगे ऐसे ही। एक बार और। स्पर्श को महसूस कीजिए। अब हम स्वाद की ओर चलेंगे। जैसे ये सेब है मेरे पास, आपके पास कोई टॉफी हो, कोई भी चीज चूसने वाली जिसका हम जीवा से स्वाद ले सकें, या कोई कोई भी चीज पड़ी है, उसके साथ आप फील करें। देखें, मैं इसको काट के सेब को, टॉफी है तो टॉफी को रख लें। आपने देखो, हमारी जो जीवा है ना, ये मीठा, नमकीन, तीखा, खट्टा, ये अलग अलग स्वाद देते हैं, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। हमने खाली इस बाइक को, जितनी भी छोटी सी आपका पीस है,
इसको जीभ पे रखना है, चबाना नहीं है, कुछ नहीं करना। उसने इस आपने इसके स्वाद को महसूस करना है, भी रस कैसे आ रहा है ना? उस रस को फ़ील करना है, अपनी जीभ के ऊपर रख के अपने आप उसको 100% उसके ऊपर लगा देना है। आपको फिर इसके मैं कारण बताऊँगा कल को, आज तो आपने प्रैक्टिस करनी है, ये सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इसको देखो इतना तो रखा हमने, ये छोटी-सी बाइट ली मैंने, इसका पीस लिया और जीभ पे रख लेना आपने। कुछ नहीं करना है, खाली रखना है आपने। टॉफ़ी रखो, आपके पास कोई भी चीज़ पड़ी है, उसको रखो, टेस्ट कीजिए उसका, चूसना नहीं है। और 100% आँखें बंद कर देनी है, कान बंद कर देनी, नाक का कोई स्मेल नहीं, स्पर्श नहीं, एकदम बॉडी को स्थिर करते हुए लंबा गहरा श्वास लेंगे और रोकते हुए उसी प्रकार 3 बार इसको करेंगे। आँखें खोल लेंगे धीरे से। आपने इसका भी अनुभव मेरे को बताना है भाई। ये देखो, अनुभव आप बताओगे मेरे को, हर एक को कैसे अनुभव हो रहे हैं इसके। जैसे हमने ये स्वाद के लिए रखा, देखो रखा तो एक जगह पे है, जीभ चारों ओर से इसके अलग अलग स्पोर्स होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, वो आप देखना। आपको जब इतनी अवेयरनेस आएगी, इसके साथ भी हमने कुछ नहीं किया, रखा तो सेंटर में था, जहाँ साइड पे था, लेकिन स्वाद आपको कहाँ से आ रहा है उसका, वो आपको फीलिंग होगी। हम खा रहे हैं स्वाद स्वाद में, अरे ये नहीं पता हमें जीभ का कौन सा पार्ट वो स्वाद दे रहा है आपको। आप इस अवेयरनेस को जगाएं, देखो अपने होश को जगाएं, अपने आप का देखो, आंखें देख रही हैं, लेकिन आंखों को कौन देख रहा है पीछे से, उसको जगाना है हमने, उस अवेयरनेस को, चेतनता को अपनी, है ना? उसके बारे में देखो, देखते देखते आपको क्या फील हो रहा है, आप वहां पहुंचेंगे। जो कान, कान को पीछे से कौन सुन रहा है, देखो दृश्य, दृष्टा और दर्शन तीनों ही विदा हो जाते हैं जब देखो ये स्पर्श है, बाजू है, देखो बाजू बाजू में मिल गई तो क्या हुआ, एक ही तत्व रह गया ना, सारा बाजू ही बाजू नजर आएगी। तो है ही कुछ नहीं, अनुभव के लिए कुछ भी नहीं, वो आप ही हो। आपको ये फील होएगा, ये एबीसी है खाली। आगे इसके और आगे चलेंगे साधना, इसको आपने अनुभव करना है, इसको फील करना है। ये 5 तत्व की जो साधना है, जो एबीसी है, आपको बताया, आपने इसका एक्सपीरियंस करना है और मेरे को एक्सपीरियंस बताना है क्या क्या फील हुआ आपको, है ना? तो अब हम सीधे बैठ जाएंगे। देखो हम कर तो रहे हैं रोज, तभी तो आपको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा कि ये सब मैं हूँ, उसके लिए तो बता रहा हूँ। इसके लिए एबीसी बतानी जरूरी थी, ये आज मैंने आपको एबीसी इसकी बताई है। तो आप सीधे बैठ जाएंगे। मम्मा बोली भी नहीं रही। म्यूट कर लीजिए सभी अपनी वॉइस ना, कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। अब ध्यान में जाएंगे सभी, ठीक है? सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लेंगे और जाने देंगे। पूरी गहराई के साथ श्वास भरेंगे,
और उससे डबल टाइम में छोड़ना है आपने, छोड़ते जाएं, क्योंकि हम शांत हो रहे हैं। हर अंदर जाती हुई श्वास के साथ महसूस करें, मैं को महसूस करें, और बाहर आती हुई श्वास के साथ हूँ, मैं हूँ। बस कुछ नहीं है, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। डूब जाए इसमें। धीरे धीरे ये श्वास भी गुम हो जाएगी, ये भी विदा हो जाएगी। ऐसे प्रैक्टिस करते करते मैं भी विदा हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हूँ ही रह जाएगा। करते जाएं इसको। श्वास भी गायब हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, बहुत धीमे हो जाते हैं। महसूस करते जाएं, मैं हूँ। अपने आप का होश, अपने होने का एहसास। आत्मा से आत्मा का अनुभव। बस सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। बस मैं हूँ। चारों ओर दृश्य भी मैं हूँ, दृष्टा भी मैं हूँ, दर्शन भी मैं हूँ, तीनों ही मैं हूँ। धीरे धीरे इसको विदा होता हुआ महसूस करें। भोगता भी मैं हूँ, करता भी मैं हूँ, कराने वाला भी मैं हूँ। महसूस करें, मैं हूँ।